नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं संजय सिंगोदिया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर यहां पे आया हूं, विशेष सूचना आप लोगों के लेके आया हूं। जैसा कि अभी सभी लोग जैसे हमारे YouTube चैनल पे जो हमारा नंबर है उस पर भी रेगुलरली स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे थे, और कई सारे जो है पर्सनल जो कॉन्टैक्ट्स में हैं स्टूडेंट्स वो भी बार बार पूछ रहे थे कि सर हमारा जो प्रमोट करने का अभी चल रहा है तो सर हमारी रिमांडेड की हमारी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, हमारा मेन का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, हमें किस तरह से प्रमोट करेंगे, हमारा किस तरह से क्या रहेगा, उस चीज़ को लेके और बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में। तो उसी से रिगार्डिंग मैं छोटी सी जो मेरे बेसिस पे मुझे जो जानकारी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे पहले हम बात करें रिमांडेड एग्ज़ाम की, अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ रिमांडेड का ही अगर हम बात करते हैं तो ये बात ये निकल कर आती है कि रिमांडेड एग्ज़ाम जो है उन एग्ज़ाम्स के लिए क्या है कि आपका जो भी टाइम दिया हुआ है था, जो जुलाई के 3rd वीक में जो RUHS ने टाइम दिया था उस टाइम के हिसाब से एग्ज़ाम होना चाहिए था। और अभी उस एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया है, उसको अभी फ़िलहाल नेक्स्ट अपडेशन तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी वो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, ये आप चीज़ ध्यान रखें, कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ उसको पोस्टपोन किया गया है। और पोस्टपोन जो किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है क्योंकि UGC ने और INC ने जो गाइडलाइन जारी की है, जैसा INC का भी आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स उनको प्रमोट कर दिया जाए। UGC की जो गाइडलाइन है उसमें भी उनके बारे में अलग से बात करूँगा, पर फिलहाल मैं जैसे प्रमोट की जो बात चल रही है रिमांडेड स्टूडेंट्स की, उसके लिए अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ मैं इतना सा बोलूँगा कि उस एग्ज़ाम को भी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। हमने पहले भी ऐसा देखा है कि जो नर्सिंग के अंदर जो एग्ज़ाम होता था पहले, या जो बाकी मेडिकल कोर्सेज़ में जो एग्ज़ाम होता था वो क्या होता था, जो मेन एग्ज़ाम होता था उसी के साथ में सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम भी होता था। अब जो है वो कुछ टाइम से जो यूनिवर्सिटी है वो पिछले 3-4 साल से रेगुलरली क्या कर रहा है, सप्लीमेंट्री का अलग से एग्ज़ाम कराता है, मेंस का अलग से एग्ज़ाम कराता है, तो वो अलग होने लग गया एग्ज़ाम। बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो यूनिवर्सिटी के पास अभी भी ऐसे चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी उस एग्ज़ाम को जो है वो क्या करवा सकती है, मेन एग्ज़ाम के साथ में करवा सकती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि एग्ज़ाम अभी कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। दूसरी मैं बात करूँ मेन एग्ज़ाम की, अगर हम बात करते हैं जो बच्चे BSc में या MSc में या जो लोग पोस्ट बेसिक में स्टडी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं इतना सा ही कहना चाहूँगा कि उनके लिए जो है वो अभी तक किसी भी तरह का कोई सर्कुलर यूनिवर्सिटी ने या फिर उनकी रेलिवेंट जो काउंसलिंग है उसने अभी तक ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किया है। INC ने जो गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बोला है स्टेट काउंसलिंग्स को, उसके अंदर जो विद्वान लोग हैं उनसे जो बात की तो उनसे पता चला कि जो INC ने जो गाइडलाइन जारी की उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जिन कोर्सेज़ का जिन स्टेट्स में एग्ज़ाम जून में टेंटेटिव था, जून में प्रपोज्ड था, जिन स्टेट्स में जून में एग्ज़ाम प्रपोज्ड था उन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। तो जिन स्टूडेंट्स या जिन स्टेट्स में जिन स्टेट्स के अंदर जून में सेशन कंप्लीट हो गया है उन स्टेट्स के अंदर उन स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए INC ने गाइडलाइन जारी किया है। जबकि राजस्थान में, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के स्टूडेंट्स की, क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो क्या है राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ राजस्थान की RUHS के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो RUHS के स्टूडेंट्स का जो सेशन है हमारा वो सेशन कंप्लीट होता है दिसंबर-जनवरी में। क्योंकि आपने देखा होगा, आप खुद इवैल्यूएट करके देखिए कि आपका लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था वो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम कौन से मंथ में कंप्लीट हुआ था। आपका नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, मतलब आपका सेशन जनवरी में स्टार्ट हुआ। और जब जनवरी में सेशन स्टार्ट हुआ है तो यूनिवर्सिटी के पास अभी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी भी आज से भी अगर हम लोग देखें तो जनवरी में अभी 6 महीने का टाइम है, जनवरी तक अभी 6 महीने का टाइम है। तो अगर मान लो जनवरी में 6 महीने का टाइम है तो यूनिवर्सिटी के पास भी 6 महीने है कि इन 6 महीने में वस्तु स्थिति, जो माहौल बनेगा, जो एनवायरनमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, जो अभी जो ये आपका चल रहा है डिजीज़ का जो प्रकोप चल रहा है इसको वो किस तरह से ओवरकम कर पाएंगे या हम लोग उससे कैसे डिफेट करना सीख लेंगे, उसके आधार पर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना डिसीजन ले सकती है। तो अभी यूनिवर्सिटी के पास अभी जस्ट नाउ मेन एग्ज़ाम को जो है वो पोस्टपोन करने का या प्रमोट करने का अभी यूनिवर्सिटी का कोई मानस अभी बनने का लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब जब आपका सेशन ही जनवरी में होगा तो जनवरी में ही उस चीज़ के ऊपर डिसाइड होगा कि आपको प्रमोट करना है या नहीं करना है। यूनिवर्सिटी की जो प्रीवियस जो लेटर्स जो कॉलेजेस को उन्होंने डाले हैं
और जो कॉलेजेस को उन्होंने लेटर इशू किए हैं, जो यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है उसमें भी प्रीवियस गाइडलाइन जो है थी इससे जस्ट पहले की कि प्रमोट किया जाए, इससे जस्ट जो पहले की गाइडलाइन थी उसमें यूजीसी ने ये कहा था कि आप कॉलेजेस जो है वो क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल क्लासेस जो है वो अवेलेबल करवाएंगी स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो स्टडी सफ़र नहीं करे। तो ऐसा गाइडलाइन दे रखी है, मतलब सिलेबस जो है वो सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए कहीं ना कहीं पे कॉलेजेस को उन्होंने इस तरह का बता रखा है कि आप कंप्लीट करवाइए कोर्स, हम आपका दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे बात यह निकल के आ रही है कि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कोई भी अभी कैंसिल नहीं हुआ है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। जैसे जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स थी, जो सप्लीमेंट्री कुछ कोर्सेज़ की एग्ज़ाम थी वो भी हो रही हैं, या जैसे आरएनसी का भी अगर आप देखें एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आरएनसी ने भी क्या किया, एक लेटर इशू किया है जिसके अंदर उन्होंने एक सभी जो भी जीएनएम के स्कूल्स हैं जिनको सेंटर्स वो लोग अवेलेबल कराते हैं, उन सेंटर्स से उन्होंने एक लिस्ट मांगी है कि आप कितने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं और कितने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आप कितने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट खुद भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन जो है वो रख रही है, जो अपने आरएनसी है, आईएनसी है, आरयूएचएस है, वो सब लोग प्रिकॉशन रख रहे हैं। अब फिलहाल जो बात आती है वो स्टूडेंट्स की बात आती है। स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ इसी उलझन में है, इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि साहब हमें प्रमोट कर दिया जाएगा या हमारे को जो है वो दोबारा जो है एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जो अभी तक जो आपके हैं, जब तक यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं करता है कि साहब हमें प्रमोट कर दिया गया है, तब तक आप जो है वो सिर्फ मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि आप तब तक पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जो पढ़ाई है वो पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टडी से कभी भी आप जो है वो सबसाइड ना हो, दूर नहीं हो, क्योंकि स्टडी से अगर आप दूर हो जाएंगे तो अगर सपोज़ हमारे पास 2 या 3% ऐसे चांसेज है, सपोज़ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर मान लो आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है, आपकी एग्ज़ाम जो है वो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, बिना एग्ज़ाम के आपको प्रमोट कर दिया जाता है, तो भी अगर हम ये माने कि आपको 99% चांसेस है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, बट फिर भी आपके पास अगर 1% चांसेस भी है कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा और आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाती है, इन दैट कंडीशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे हैं कि साहब हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, अरे भाई आप ये तो देखो अभी तक तो आपका सेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बच्चा जनवरी में जिसका एडमिशन हुआ है, क्योंकि काउंसलिंग जो थी आरयूएचएस की पिछले 2 साल से जनवरी जो है उसमें भी काउंसलिंग हुई है, उसके बाद में फेडरेशंस की काउंसलिंग होती है और 31 जनवरी तक तो जो फर्स्ट ईयर है, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में 31 तक तो हमारे पास जो है एनरोलमेंट का डेट रहता है। तो उस कंडीशन में जब जनवरी में आपका काउंसलिंग कंडक्ट हुई है, तो वो जनवरी में जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है वो बच्चा फरवरी मार्च सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई से उसको सेकेंड ईयर में कैसे प्रमोट किया जाएगा। और वही सब ईयर्स के लिए लागू होता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए भी यही चीज़ लागू होती है कि जो 3-3 महीने जो बच्चे सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट की स्टडी के आधार पर उनको कैसे प्रमोट कर दिया जाएगा। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ सिर्फ फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में ऐसे सारे सब्जेक्ट वो हैं जो आपके पूरी 4 ईयर का जो प्लान है, क्योंकि जो करिकुलम जो डिसाइड करते हैं, जो सिलेबस बनाने वाले हैं, बहुत प्रतिष्ठित लोग और बहुत विद्वान लोग बैठते हैं, तो उन लोगों ने करिकुलम जो है वो इसी तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चा है वो बेसिक जानकारी लेके और फिर सेकेंड ईयर में जाना चाहिए। सपोज किसी बच्चे को एनाटॉमी हमने सिर्फ 2 महीने पढ़ाई, कोई सिस्टम जो है वो 1-2 सिस्टम हुए होंगे मुश्किल से कॉलेजेस के अंदर, और फिर उसके बाद में उनको क्या कर दिया गया, हमने प्रमोट कर दिया, वो सेकेंड ईयर में जाएगा तो मेडिकल सर्जिकल के जो स्पेशलिटी के जो है या फिर जो भी स्पेशलिटी और जो स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स हैं, आपका जितने भी स्पेशलिटी सब्जेक्ट है, अगर उन सब्जेक्ट्स को वो कैसे पढ़ाई करेगा, मैं तो सिर्फ इतना सा है, तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। इसलिए 2 महीने की पढ़ाई के बेसिस पे किसी को प्रमोट नहीं किया जा सकता, पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। और फिलहाल इतना सा सिर्फ आप समझ लीजिए कि आपके पास अभी 6 महीने का टाइम है। 6 महीने बाद में आपका ये डिसाइड होगा कि आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो अभी प्रमोट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो प्रमोट करने की जो बात चल रही है वो उन स्टेट्स में है जिनके अंदर जून में सेशन कंप्लीट हो गया है, ताकि उन स्टूडेंट्स का कैरियर जो है वो कैरियर कोलैप्स नहीं हो, इसलिए उनको जून में जिनका एग्ज़ाम होना था उन स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, ताकि उनको नेक्स्ट ईयर की जो स्टडी है वो नेक्स्ट ईयर की स्टडी जो है वो जिस तरीके से भी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं वो करवाना स्टार्ट कर दें। तो इसलिए आप किसी भी तरह से ऐसे खुद को जो है वो ये नहीं सोचें कि यार हम तो प्रमोट हो जाएंगे, हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं इतनी से बताना चाहूँगा कि जो स्टडी है
जो पढ़ाई है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, वेस्टेज नहीं होता है। स्टडी एक ऐसा है, हम कहते हैं कि जो स्टडी है वो एक ऐसा मनी है जो कभी भी आप जितना आप उसको गेन करेंगे, जितना आप उसको लर्न करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो आपके साथ में स्टोर होती चली जाएगी। उसको कभी भी उसका वेस्टेज नहीं होता है। करेंसी चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है, पर नॉलेज जो होता है वो नॉलेज कभी चेंज नहीं होता है। नॉलेज जो होता है वो हमेशा हम जितना गेन करेंगे उतना ही हमारे को प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो पढ़ाई की भी नुकसान नहीं करेगी। सपोज अगर आप पढ़ भी लेंगे फर्स्ट ईयर के कुछ चैप्टर्स, सेकंड ईयर के चैप्टर्स, थर्ड ईयर के चैप्टर्स या फोर्थ ईयर के चैप्टर्स आप सेल्फ पढ़ते रहेंगे, या जो कॉलेज की आपकी जो क्लासेस जो कराई जा रही हैं या फिर हमारे चैनल के थ्रू जो क्लासेस कराई जा रही है, अगर आप उनसे स्टडी करेंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा? क्योंकि वो आपका नॉलेज है, वो नॉलेज इंप्रूव हो रहा है कहीं ना कहीं पे। और जब नॉलेज इंप्रूव होता है तो वो डेफिनेटली आपके काम का होता है। वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो पढ़ाई से कहीं भी आपको डिस्टर्ब होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस दिन सर्कुलर आता है उस दिन आप डेफिनेटली आप खुद को प्रमोटेड मान के आप पढ़ाई कर लीजिए। पर अगर आप सोचिए कि जब आपको पता चले, आप अभी ये सोच के चल रहे हैं कि आप प्रमोटेड हैं, और सपोज आपको पता चलता है कि आपको दिसंबर में जाके पता चले कि नहीं जनवरी में यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, तो आप एक महीने में कितनी पढ़ाई कर पाएंगे? और अगर आपने एनाटॉमी अभी पढ़ लिया है तो वो नुकसान नहीं करेगी, वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी आपके काम में आएगी। अगर आपने सेकंड ईयर का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो आपके नेक्स्ट ईयर में काम आएगा। और सपोज अभी आपका डिग्री में भी काम नहीं आएगा तो वो सब्जेक्ट आपके कंपटीशन में भी तो आएगा ही ना। आप जितने भी टाइम बाद आप कंपटीशन एग्जाम देंगे, सपोज आप थर्ड ईयर में है तो आप 1 साल बाद देंगे, आप सेकंड ईयर में 2 साल बाद, फर्स्ट ईयर में है तो आप 4 साल बाद जो है आपके एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में, डिग्री कंप्लीट होने के बाद में आप अपना कंपटीशन एग्ज़ाम तो फाइनली आप देंगे ही। जब आप अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि साहब हमको तो प्रमोट कर दिया गया था इसलिए हमको एनाटॉमी नहीं आती है तो कंपटीशन एग्जाम में एनाटॉमी मत दीजिए हमें। नहीं, आप मत दीजिए, हमें तो आती ही नहीं है, हमने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि हमें तो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारे को प्रमोट कर दिया गया था। आप वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के बिना आपका, स्टडी के बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। एटलीस्ट आपके जो स्पेशल टॉपिक्स हैं जो आपके कवर करने चाहिए, वो टॉपिक्स आपको एटलीस्ट उनसे गो थ्रू होना चाहिए, दैट ताकि आप लोग जब नेक्स्ट क्लासेस में भी अगर आपको प्रमोट भी कर दिया जाता है, अगर सपोज प्रमोट भी कर दिया जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारा सिलेबस था जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकंड ईयर में पढ़ा, थर्ड ईयर में पढ़ा और फोर्थ ईयर में पढ़ा। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने स्टडी की है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे थे, कौन कौन से टॉपिक्स हमसे थे। तो अगर आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, बिना पढ़े आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपको प्रमोट कर भी दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको कंपटीशन एग्जाम तो फाइट करना ही है। और कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। आपकी सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स का इक्वल नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स से बहुत ज़्यादा पार्ट भी आता है, बट सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं इंटर रिलेटेड हैं। क्यूरिकुलम बहुत स्पेशली डिज़ाइन किया होता है तो वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे यार मेरा पढ़ा हुआ, मैं जो स्टडी करूँगा, मैं 5-6 घंटे जो डेली स्टडी कर रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा हूँ या कुछ जो एडिशनल जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ वो एडिशनल एफर्ट्स वेस्टेज चले जाएंगे। नहीं, वेस्टेज कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आप प्रमोटेड हैं तो भी आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे आपके यूज़फुल होने वाला है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि साहब रिमांडेड को तो प्रमोट कर रहे हैं, किसी ने कहा कि साहब रिमांडेड को तो प्रमोट कर रहे हैं, प्रीवियस जो उसका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से प्रमोट करेंगे। प्रीवियस परफॉर्मेंस, जो बच्चा फेलियर है जिसको खुद को सप्लीमेंट्री देनी है, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या होगी आप बताइए मुझे। जो रिमांडेड के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, एक बार खुद अपना दिमाग, अपना विवेक, अपना ज्ञान जो है उस ज्ञान को काम में लीजिए, अपने नॉलेज को काम में लेके देखिए एक बार कि क्या वास्तव में हमारे अगर हमारे प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पे हमारे को प्रमोट किया जाएगा। तो प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है आपकी? प्रीवियस परफॉर्मेंस तो ये है कि आपकी मार्कशीट के अंदर फेलियर लिखा हुआ है, मीन्स आपको एग्जाम दोबारा देना है। आपको सप्लीमेंट्री में बैठना था, नहीं बैठ सकते तो आप मेन के साथ में भी हो सकता है यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम ले ले, जैसे मैं बोला अभी मैंने बताया कि हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ पहले जैसे एग्जाम ले रहा था, मेन के साथ में सप्लीमेंट्री का एग्जाम लेता था, हो सकता है उस तरह से करा दे। तो अभी कोई क्लियर पिक्चर हमारे पास नहीं है, तो तब तक आप अपने खुद के साथ में, अपने कैरियर के साथ में खिलवाड़ नहीं करें और कंटिन्यूसली जो है वो स्टडी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक टॉपिक जो होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम कभी भी ये नहीं सोच के बनाया जाता है कि साहब बच्चे ने ये नहीं पढ़ा होगा या इसके सिलेबस में ये चीज़ नहीं होगी या ऐसा कुछ। कंपटीशन एग्जाम में सारा ओवरऑल फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर का सब कुछ ही पूछा जाता है और सब कुछ के अंदर तो सब कुछ ही आता है। उसके अंदर आप
कभी भी ये एक्सक्यूज़ नहीं कर पाएंगे कि साहब हमने तो ये पढ़ा नहीं था, हमारे तो जो था ये कोरोना की वजह से हम लोगों को प्रमोट कर दिया गया। तो आप सोचिए आप प्रमोटेड हैं बट फिर भी आपको पढ़ाई का रिक्वायरमेंट है, और ये जो टाइम है ये इसमें आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है। आप ये सोचिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, आप घर पे रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास मच मोर टाइम आपके पास है, बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम है, जिसके अंदर आप खुद के लिए पूरा टाइम निकालने के बाद में भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लेसर टाइम बच जाता है। उस लेसर टाइम में भी आप एटलीस्ट पढ़ाई करते हैं तो आप 2-4-5 घंटे तो आप डेली के पढ़ ही सकते हैं, और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद स्टडी करना सीख लेंगे, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। और आजकल जो है वो जैसे हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप लोगों को जो नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो क्लासेस लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होंगे। अगर आप लोग ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए ही ठीक है 1 घंटा आप हमारे जो वीडियोस है उसको देखिए, आपको कहीं ना कहीं पे क्या होगा उससे नॉलेज आपको मिलेगा, आपका जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो जितना सिलेबस आप इन सब चीज़ों से कर सकते हैं कवर उतना कीजिए। आपको कॉलेजेस से नोट्स भेजे जा रहे हैं, आपको कॉलेजेस से क्लासेस ली जा रही है, उन क्लासेस को अटेंड कीजिए, कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप प्रमोट नहीं हो रहे हैं, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा प्रमोट नहीं हो रहे हैं या प्रमोट हो रहे हैं, मैं उस चीज़ के ऊपर, बट मैंने जो है वो अपना सिर्फ एक ओपिनियन रखा है कि चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से रिमांडेड को प्रमोट नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ राजस्थान में दिसंबर जनवरी में सेशन कंप्लीट होता है, तो दिसंबर जनवरी से पहले हम लोग प्रमोट की बात भी नहीं कर सकते, किसी भी एंगल से हम लोग फिट नहीं बैठते उस सीजन में, उस चीज़ के अंदर। तो हमारे लिए बात यह है कि हमें पढ़ाई रेगुलर रखनी है, क्योंकि पढ़ाई करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप कभी भी खुद को डिमोरलाइज फील नहीं करें, डिमोटिवेटेड नहीं करें। अभी जो टाइम है वो सबके लिए ही बड़ा विकट समय है, सभी जो है प्रॉब्लम में है, सब एक ही जैसे हालात से गुजर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है वो डिप्रेशन में हैं, सब लोग। तो डिप्रेशन में आने का रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से लेके कि साहब हमारी पढ़ाई नहीं हो रही इसको लेके डिप्रेशन में नहीं आना, आइसोलेटेड है तो इससे लेके डिप्रेशन में नहीं आना। खुश रहो, मज़े से रहो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई जो है वो कभी भी वेस्टेज नहीं जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ा हुआ कभी भी वेस्टेज नहीं जाएगा। आप जो लर्न करते हैं वो लर्न किया हुआ आपका रेगुलरली जो है वो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट्स हो तो आप हमारे YouTube चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कोई भी मैसेज करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी मेरा तो यही निवेदन है सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स से कि सब लोग जो है वो पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम में आपको प्रमोट किया जाता है या नहीं किया जाता है वो बाद का इशू है। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है कि आप जितना हो सके उतना आप लोग स्टडी करिए, क्योंकि स्टडी जो है वो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है आप लोगों के लिए। थैंक यू, हरे कृष्णा। आई होप सो कि आप लोग जो है वो मेरी बात को थोड़ा सा समझेंगे, कोशिश करेंगे खुद के विवेक को इसमें काम में लेने की, खुद के नॉलेज को इसमें डालने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली जो है वो फिट बैठता है, प्रैक्टिकली सही बात है। आप खुद देखना कि आपका सेशन कब से चालू हुआ, आप हर चीज़ को खुद इवैल्यूएट करके देखना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना ज़्यादा उसके अंदर एक्चुअलिटी कितनी है, वास्तविकता है कि नहीं है, वास्तविकता बनती है कि नहीं है। उस सब चीज़ों को आप इवैल्यूएट करें खुद। आप में भगवान ने आपने को बहुत अच्छा दिमाग दिया, तो आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप खुद अपने विवेक से सोचिएगा और फिर उसके बाद में डिसीजन कीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, नहीं पढ़ने का क्या नतीजा हो सकता है, प्रमोट होने से क्या नतीजे निकलेंगे, और सब चीज़ों को देखने के बाद में आप खुद अपने डिसीजंस लीजिएगा। और पढ़ाई करना नहीं करना आपका निर्णय है, और हम आपको सही गाइडलाइन करना, गाइडेंस देना ये हमारा काम है, वो हम देते रहेंगे। आप यूँ ही जो है हमारे चैनल पे आते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही आप लोग कोई अपडेशन होगा तो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, बट आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसी को माने जो आपके RUHS की, जो आपकी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है, आपके रेलिवेंट जो काउंसलिंग है उसकी वेबसाइट पे जब कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वही सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशंस हम लोग जो आप लोगों को अवेलेबल होती है वो कितनी जेन्यून है, कितनी जेन्यून है या नहीं है, ये तो बाद का इशू है। बट जब तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसी को माना जाएगा कि प्रमोट कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है जब यूनिवर्सिटी की साइट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है। तो आप लोग जो है वो पढ़ाई करते रहिए, और अगर कुछ इश्यूज़ हैं आपके तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, हरे कृष्णा।